आज मैं आपके लिए एक भावनात्मक कहानी लेकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि माता पिता हमेशा एक समान अपने सभी बच्चों को प्यार करते हैं। जब तक उन पे बचपना रहता है तब तक उन्हें समान प्यार मिलता है। लेकिन जैसे ही बचपन के दहलीज को पार कर युवावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, माता पिता का रवैया उनके प्रति बदलने लगता है और अब उन्हें उनके व्यवहार और विचार के अनुरूप प्यार और सम्मान मिलता है। कभी कभी माता पिता अपने आज्ञाकारी बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं। वहीं बचपना बीतने के बाद भी जिस बच्चे के अंदर अल्हड़पन व्याप्त रहता है, उसके प्रति माता पिता का रवैया सख्त रहता है। वजह ये होता है कि उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए, जिससे उन्हें अपने आगे की ज़िंदगी जीने में कम कठिनाई का सामना करना पड़े। लेकिन बच्चे कच्ची उम्र में ये कहाँ समझ पाते हैं। नितिन भी इसी तरह का एक बच्चा है। उसके माता पिता भी उसे अक्सर डांटते फटकारते रहते हैं। दूसरी ओर निखिल आज्ञाकारी, इसलिए अब उसके माता पिता अपने दोनों बच्चों के बीच भेदभाव करने लगे थे। इस भेदभाव के कारण नितिन न सिर्फ अपने माता पिता से बल्कि निखिल से भी चिढ़ा चिढ़ा रहने लगा था। धीरे धीरे समय बीता। निखिल सरकारी नौकरी में लग गया। उसे और ज़्यादा मान सम्मान मिलने लगा। वहीं नितिन को बार बार असफलता मिलने के कारण और ज़्यादा अवहेलना का शिकार होना पड़ रहा था। उसके माता पिता अक्सर कहते, क्या कमी रखें हम लोग तुम्हारी पढ़ाई में? जो सुख सुविधा निखिल को दिए वही तुम्हें भी। लेकिन तुम्हें दोस्तों के साथ आवारागर्दी से छुट्टी मिले तब ना। अपने पिताजी के कड़वे वचन सुनकर वो अताहत होता और पिताजी का शिकायत करने माँ के पास जाता। माँ भी थोड़ा लाड़ प्यार के बाद वही बातें दोहराती जो उसके पिताजी कुछ समय पहले बोले थे। नितिन बार बार एक ही बात को सुनते सुनते चिढ़ जाता था। हर बात में निखिल के साथ तुलना उसे घोर अंधकार की ओर धकेल रहा था। और कहीं न कहीं ये भी एक कारण था उसकी असफलता का, जो उसके माता पिता भी समझ नहीं पा रहे थे। इस बार भी सरकारी नौकरी की परीक्षा में वो असफल हुआ तो उसका पिताजी के साथ जोरदार बहस हुआ और ये बहस इतना बढ़ गया कि वो घर छोड़कर निकल पड़ा। गुस्से में घर से निकल तो गया, परंतु अब वो परेशान था कि कहाँ जाए, क्या करे। दूसरी ओर उसके माता पिता पूरी तरह से आश्वस्त थे कि गुस्सा ठंडा होगा तो वो वापस लौट आएगा। कहाँ जाएगा? जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं था। जाने कहाँ से वो बेमौसम बारिश भी शुरू हो गया था। नितिन रोड पर बना बस स्टॉप के शेड में जाकर सहारा लिया। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहे था। रात गहराती जा रही थी। बैठे बैठे सोते जागते किसी तरह रात काटा। सुबह मौसम साफ हो गया था। धूप खिल चुका था। बस स्टॉप से सटे पेड़ से आती चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ उसे मनोरम लग रहा था। तभी उसकी नज़र एक घोंसले पर पड़ा जिसमें 2-3 छोटे छोटे बच्चे शोर कर रहे थे। ये देखकर उसे घर की याद आई और वो निकल पड़ा घर की ओर। उसे देखते ही उसके पिताजी चिल्लाते हुए पत्नी से बोले, ना खुद सोई और ना मुझे सोने दी। लो आ गया तुम्हारा लाडला। जाएगा कहाँ? बाहर कमा कर खाना पड़ेगा। घर जैसा मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगा। यह सुनते ही नितिन फिर से अशांत हो गया, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपने कमरे में गया और बैग में कुछ कपड़े और कागजात डालकर निकल पड़ा। उसकी माँ पीछे से आवाज़ लगाती रही, कहाँ जा रहा है? बता कर तो जा। कब आएगा? बैग क्यों ले जा रहा है? फिर अपने पति के पास गई, आप ही पूछिए कहाँ जा रहा है? मेरा तो कुछ सुनता ही नहीं है। अरे कहाँ जाएगा? 2-4 पैसे होंगे, जब ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप लौट आएगा। नितिन वहाँ से निकलकर बड़े शहर में रहने वाले अपने दोस्तों के पास आ गया। उसके बहुत सारे मित्र पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं के साथ रहने लगा। 2-4 ट्यूशन पकड़ लिया, जिससे उसके खर्चे निकल जा रहे थे। दूसरी ओर उसके पिताजी को विश्वास था कि वो 2-4 दिन में लौट आएगा, लेकिन जब वो नहीं आया और ना ही उसके फ़ोन कॉल, तो उन्हें चिंता सताने लगा। निखिल को उसके सभी मित्रों के पास भेजे, लेकिन उनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर नितिन जिन बच्चों को पढ़ा रहा था वो अपने कक्षा में अच्छे नंबरों से पास किया, इसलिए धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगा। तो मित्रों के सहयोग से किराए का एक बड़ा जगह ले लिया और अपना कोचिंग क्लास शुरू कर दिया। समय के साथ साथ उसका कोचिंग भी आगे बढ़ने लगा।
नितिन के मित्र भी घंटे 2 घंटे अपना योगदान कोचिंग सेंटर में देने लगे, जिससे उनका भी खर्च निकल जाता। और इतने मेधावी छात्रों के द्वारा पढ़ाए जाने के कारण वहाँ के छात्रों का नामांकन बड़े बड़े कॉलेजों में हो रहा था। साथ ही कई छात्र सरकारी नौकरी में भी जगह बना रहे थे। कोचिंग का ब्रांच एक शहर से दूसरे शहर में भी शुरू होने लगा। नितिन कोचिंग सेंटर के क्षेत्र में अच्छा खासा अपना नाम बना लिया। नितिन अब बड़ा घर, बड़ा गाड़ी का मालिक हो चुका था। नितिन लगभग सभी बड़े बड़े शहरों में अपना पांव जमा चुका था। अब वो अपना रुख छोटे शहरों की ओर करना शुरू किया। आज उसके अपने ही शहर में एक ब्रांच का उद्घाटन था। बरसों बाद वो अपना पांव रखा था। बहुत कुछ बदल चुका था। जब वो अपने घर के पास वाले चौराहे के पास पहुंचा तो उसकी धड़कन तेज हो गई थी। गली से गुजरते समय अपनी नज़रें गाड़ी के कांच पर टिका दिया तो उसे बरामदे में बैठे पिताजी दिखे, जो कुछ ज़्यादा ही बूढ़े लग रहे थे। सामने से उसकी माँ डगमगाते पाँव से बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर बाहर आती दिखाई पड़ी। उनकी स्थिति देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो अपना गाड़ी रोकने ही वाला था कि अचानक उसे पुराने दिन, पिताजी की कड़वी बोल, निखिल की अकड़ याद आ गया और वो अपना गाड़ी फर्राटे से निकालते हुए आगे बढ़ गया। बड़ी धूमधाम से उद्घाटन की तैयारी हो रहा था। पूरे शहर में बड़ा बड़ा बैनर लगाया जा रहा था, जिसमें नितिन का बड़ा तस्वीर लगा हुआ था। शाम को उद्घाटन समारोह था। एक बैनर उसके घर के सामने वाले चौराहे पर भी लगाया जा रहा था। उद्घाटन समारोह में शहर के नामी गिरामी पत्रकार भी आए हुए थे। उत्साहित माहौल में समारोह का समापन हो गया। नितिन चाहता तो रात को ही निकल जाता, परंतु वो रुक गया, ना जाने क्यों। कमरे में लेटे लेटे अचानक उठा और घर की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचा। अंदर से आती हुई जोर जोर की आवाज़ उसके पाँव को ठिठका दिया। आवाज़ किसी महिला की थी। नितिन ने अंदाज़ा लगाया कि निखिल की पत्नी बोल रही होगी। सभी बातें समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन इतना एहसास हो रहा था कि किसी बात के लिए बहस हो रही थी। नहीं नहीं, बहस नहीं कर सकते। बहस तो दोनों तरफ से होती है, परंतु यहाँ तो उसके माता पिता का एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन नितिन के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा था कि आज उसके पिताजी चुप कैसे हैं। मुझे तो इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनाते थे, आज उन्हें क्या हो गया। वो दबे पांव वापस लौटकर गली में आ गया तो पड़ोसी बाहर टहल रहे थे। टहलते हुए आपस में बात कर रहे थे। अरे इनके घर का रोज़ दिन का शोरगुल है। बेचारे बूढ़े माता पिता, करे भी तो क्या। सहारा भी तो सिर्फ इसी का है। सुने हैं एक और बेटा है जो बरसों पहले घर छोड़कर चला गया। नितिन वापस लौट आया और सोचने लगा कि निखिल कैसे बदल गया। वो तो माँ पिताजी का आज्ञाकारी बेटा था, बिगड़ैल तो मैं था। आज उसको क्या हो गया। पत्नी को समझाने के बजाय उसका साथ दे रहा था। पुराने दिनों को याद किया और मन ही मन बड़बड़ाया। मेरे सामने बड़ा आज्ञाकारी बनता फिरता था, अब क्या हुआ। अब तो मैं मुंह चुरा कर नहीं, सीना तान कर दिन की रोशनी में घर लौटूंगा। देखते हैं पिताजी अब क्या कहते हैं। सुबह सुबह पूरे शहर के सभी अखबारों में नितिन का तस्वीर छपा था। उसके माता पिता नितिन का बड़ा फोटो देखकर खुशी के साथ अचंभित भी थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये नितिन है। जब निखिल का बेटा, जो अब 8वीं में पढ़ता था, वो अपने माता पिता और दादा दादी को एक अखबार दिखाते हुए बोला, पता है पापा, जब मैं 12वीं में जाऊंगा तब नितिन सर के ही कोचिंग में पढ़ने जाऊंगा। इनके कोचिंग से हर साल हजारों बच्चे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं। तभी मोहल्ले के आसपास के बच्चे भी इकट्ठा हो गए और बोलने लगे, अरे मैं भी इन्हीं के क्लास में जाऊंगा। निखिल के माता पिता की आंखें ये सुनकर भर गए थे। वहीं नितिन की तस्वीर देखकर निखिल सोच रहा था कि मैं जितना महीने में कमाता हूँ उतना तो ये एक दिन में कमाता है। आज उसे अपनी छोटी सोच, अपनी सफलता का प्रदर्शन और नितिन को हर बात पर खरी खोटी सुनाने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। आसपास के लोगों के मुंह से नितिन की सफलता के किस्से सुनकर उसके पिताजी आंसू रोक नहीं पा रहे थे। निखिल का बेटा लगातार बोलते जा रहा था, जानते हैं दादाजी, अपने कमाए हुए पैसे का आधा हिस्सा दान कर देते हैं और गरीब परिवार के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देते हैं। सुनते ही उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब एसएससी की परीक्षा में असफल हुआ
तो कैसे उसे खाते समय टोके थे। वो अपने निवाले को मुंह तक भी नहीं ले गया और वापस थाली में रखकर कमरे में सोने चला गया था। माँ के समझाने पर खाना तो खा लिया था, परंतु पिता की बातें तीर की तरह उसके दिल में चुभा था। दूसरी ओर नितिन सुबह सुबह अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। तैयार होकर अपनी गाड़ी निकाला और निकल पड़ा घर की ओर। जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा था उसकी धड़कनें तेज़ हो रहा था। क्या कहेंगे वो लोग, देखकर क्या सोचेंगे। इसी उधेड़-बुन में वो पहुंच गया। जैसे ही गाड़ी से उतरा, आसपास के लोग उसे देखकर इकट्ठा हो गए और नितिन को चारों ओर से घेर लिया। कोई अपने साथ फ़ोटो खिंचवाने लगा, कोई हाथ मिलाने लगा। शोर सुनकर उसके माता पिता और निखिल बाहर निकले तो नितिन के आसपास भीड़ देखकर वहीं रुक गए। जब नितिन अपने पूरा परिवार को इतने बरसों के बाद सामने देखा तो भावुक हो गया और घर का गेट खोलकर अंदर गया। निखिल खड़े खड़े सकुचाते हुए नितिन को देख रहा था, परंतु नितिन आगे बढ़कर निखिल को गले लगा लिया। निखिल के आंसू ढलकते हुए गालों पर आ गया था। नितिन उसके आंसू को पोंछकर उसे अपने बाहों में कस लिया। फिर दोनों एक साथ अपने माता पिता के सामने खड़े थे। नितिन माँ पिताजी के चरण स्पर्श करने के लिए झुका ही था कि उसके पिताजी उसके हाथों को पकड़कर अपने सीने से लगाकर फपक फपक कर रो पड़े। वो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु नितिन उनके होठों पर उंगली रखकर उन्हें रोक दिया। निखिल का बेटा ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था तो रास्ते में किसी ने बताया कि तुम यहाँ हो, तुम्हारे घर नितिन सर आए हैं। वो दौड़ता हुआ आया और देखा कि नितिन उसके पापा और दादा दादी के गले लगा हुआ है। तो अपने पिता को झकझोरते हुए एक के बाद एक सवाल पूछने लगा। पापा, आप नितिन सर को कैसे जानते हैं? आपने कभी बताया क्यों नहीं? उसके सवालों का कोई जवाब न देकर नितिन निखिल की ओर देखते हुए कहा, इतना बड़ा हो गया मेरा भतीजा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।